वेलकम बैक टू एसके क्लासेज। आज मैं आप लोगों के लिए गुणनखंड का चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। और गुणनखंड के बारे में आप लोग को पता ही होगा कि क्लास 8 से ही गुणनखंड का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। क्लास 8, क्लास 9, 10th तक तो गुणनखंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चे को गुणनखंड तोड़ने में ही होता है। आज मैं आप लोग को गुणनखंड का जो जितना भी कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट को देखिए ना एकदम आसानी से क्लियर कर दूंगा, कोई डाउट नहीं बचेगा आपके मन में। और सबसे पहले हम जानते हैं कि गुणनखंड कहते हैं किसे। तो जैसे यहाँ पे देखिए एक संख्या हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे 16। देखिए एक संख्या क्या, पहले समझिए गुणनखंड है क्या। तो जैसे कि हम एक संख्या यहाँ पर देखिए, एक संख्या क्या लिए है 16। यदि हम 16 को यदि हम तोड़ते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 8, 2 अट्ठे 16। ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुने 4 चौका 16। ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुने 16 और ऐसे भी लिख सकते हैं 16 गुने 1। ठीक है ना। तो ये सारे 16 के गुणनखंड कहलाएंगे। 2 गुने 8 भी हो गया, 4 गुने 4 भी हो गया, 1 गुने 16 और 16 गुने 1। तो इस प्रकार से देखिए इसे ही हम लोग क्या कहते हैं गुणनखंड। इसे हम लोग क्या कहते हैं गुणनखंड। लेकिन आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस प्रकार के, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने सेट किया है, मैंने यहाँ पे देखो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि 6 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेट किया है। अब इस 6 क्वेश्चन को हम बना करके आप लोग को समझाएंगे कि गुणनखंड बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले तो आप देखिए गुणनखंड के बारे में हम लोग जाने, गुणनखंड है क्या चीज। इसमें देखिए गुणनखंड का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें देखना क्या है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन से हम समझाते तो और आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन यहां पे देखिए क्या है, x² + 7x + 12। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले दोनों साइड वाले को देखो, यहां पे 12 है और यहां पे क्या है x²। यदि हम गुना करते तो क्या हो जाएगा 12x²। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा 12x²। तो आप लोग को यह बात अभी नहीं याद रखना है कि यहां पे x², इसको कुछ देर के लिए आप छाड़ दीजिए। तो क्या हो जाए यहाँ 12 और इसके पीछे में कितना है 1। इसके पीछे में देखिए यहाँ 12 है और इसके पीछे में कितना है 1। तो 12 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुने 1 = 12 इक्वल टू कितना हो गया 12। और बीच में कितना है देखिए 7। बीच में कितना है 7। यहां पे ध्यान से देखिए बीच में कितना है 7। तो आपको करना है क्या, देखिए गुणनखंड का रूल क्या है कि आप इसको इस हिसाब से 2 टुकड़ा कर दीजिए। 7 को गौर से समझिए मेरी बात को, 7 को आपको 2 टुकड़ा करना है। इस हिसाब से 2 टुकड़ा करना है कि यदि उस दोनों को या तो जोड़े या नहीं तो फिर घटाए, एक में से दूसरे को घटाए। ठीक है ना। तो अब इस हिसाब से 2 टुकड़ा कीजिए कि उस 2 टुकड़ा को या तो जोड़े या घटाए, तो आपको क्या आ जाए 7 आ जाए। कितना आ जाए 7। कौन सी करने पे, जोड़ने या घटाने पर। कभी जोड़ना भी पड़ेगा, कभी घटाना भी पड़ेगा। और उस दोनों को यदि गुना किया जाए तो उस दोनों का गुणनफल क्या हो जाए 12 हो जाए। गुणनफल क्या हो जाए 12 हो जाए। तो देखिए जो छोटा क्वेश्चन रहेगा उसके लिए बता रहे, करना क्या आपको कि जो चीज गुना करके लाना, जैसे कि हमें गुना करके यहां पे कितना लाना है 12। जैसे इस क्वेश्चन में बताया ना गुना करके कितना लाना है 12। तो हमें यह देखना है कि 12 किस खात में आता है। आपको 2 इकाई से तो 20 इकाई तक नॉर्मली सबको याद रहता है। तो 12 किस खात में आता है, देखिए आप कहिए, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। लेकिन 2 और 6 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 8। तो ये तो होगा नहीं, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, हमें तो लाना है 7। तो इसको आप छाड़ दीजिए, फिर आगे थोड़ा धीरे धीरे आप बढ़ते जाइए। फिर देखिए 3 चौका 3 इकाई में पढ़िए तो 3 चौका 12 पुर गया। 3 4 को गुना किए तो कितना पुर गया 12। और 3 4 को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 3 4 7 पुर गया ना। 3 4 7 मतलब यही इसका 3 4 इसका, इतना पहले जान लीजिए यही 3 4 इसका फैक्टर होगा। अब यहां पे देखिए फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले बराबर लिख दिए। यहां पे क्या लिखेंगे x² प्लस, अब देखिए 3 4 को क्या करने पर हुआ, देखिए यहां पे कि 3 और 4 इस दोनों को जोड़ रहे हैं तब 7 हो रहा है। तो यहां पे x है लगा हुआ तो दोनों में x लगाना है। 3x प्लस 4x और प्लस 12। अब देखिए बस यानी 7 को हम 2 टुकड़ा में कर दे, इसीलिए तो इसका नाम गुणनखंड पड़ा। यानी आप उसका टुकड़ा कर दीजिए, गुना करके क्या कर दिए टुकड़ा। तो 3 चौका 12 और 3 4 7, 7 को 2 टुकड़ा में बांट दिए, एक बगल 3 एक बगल 4, x लगाया तो x क्या किए लगा दिए। दूसरी चीज अब यहां पे क्या करना है, देखिए दूसरी बात क्या ध्यान रखना है। अब इस दोनों में देखना है ऐसा कौन सा
चीज है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। ऐसा क्या है दोनों में जो हम कॉमन ले सकते हैं? और कॉमन किसे कहते हैं? जो दोनों में उपस्थित हो। कॉमन किसे कहते हैं? वो है मैक्सिमम मान जो दोनों में, बड़ा से अधिक मान, मैक्सिमम मतलब बड़ा से बड़ा, वो बड़ा से बड़ा मान जो दोनों में उपस्थित हो। तो यहां पे देखिए ऐसा कौन सा चीज है जो दोनों में, तो यहां पे देखिए x कितना है, एक्स स्क्वायर मतलब x 2 है इसमें। यहां पे देखिए इसमें x कितना है, 1 है, तो दोनों में एक ठो x तो दोनों में मिल गया, तो एक ठो x इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब यहां पे क्या बच जाएगा, यहां पे देखिए इसमें बच जाएगा x, क्या बच गया इसमें, x बच गया, और यहां पे क्या बच गया, +3, क्या बच गया यहां पे, +3। अब यहां पे आइए इस दोनों में देखिए यहां प्लस है, यहां भी प्लस है, तो दोनों में प्लस मिला, प्लस क्या करना है, कॉमन ले लेना। यहां पे देखिए 4 है और यहां पे 12 है, ठीक है ना, तो 4 देखो 4 तिया 12, कितना हो गया, 4 तिया 12, तो दोनों में 4, देखिए 4 में भी 4 तो है और 12 में भी क्या है, 4 है, तो दोनों में से हम 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। याद रखिए कॉमन क्योंकि गुणनखंड है, गुना करके पूरा जाता है, न कि यहां पे देखिए 4 तिया 12, ऐसा नहीं सोचेंगे कि 12 है तो उसमें से देखिए 12 में से हम 4 कॉमन ले लिए तो 12 - 4 8 बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। गुणनखंड में गुना करके लिया जाता है, 4 तिया 12, 4 कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बच गया x, और इसमें क्या बच जाएगा 4 तिया 12। और एक चीज आपको और याद रखना है क्या, कि कोई भी गुणनखंड होगा तो गुणनखंड में जो मान यहां पे आया है, देखिए यहां पे x+3 आया ना, तो यहां भी x+3 ही आना चाहिए। जो मान पहली बार आएगा यहां पे कॉमन लेकर के, दूसरी बार भी कॉमन लेकर के वही मान आना चाहिए, तब ही गुणनखंड सही होगा और सही बनेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहां पे देखिए दोनों x+3 यहां भी है, x+3 यहां भी है, अब दोनों में x+3 क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो इसलिए दोनों में हम x+3 क्या ले लेंगे, कॉमन, ठीक है। और इसमें क्या बच गया, अब इसमें देखिए x+3 ले लिए तो इसमें बच क्या गया, x, और इसमें क्या बच गया, 4 बच गया, तो x+3 इंटू x+4, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी x² + 7x + 12, ठीक है ना, इसका गुणनखंड क्या निकल गया, x+3 इंटू x+4। और इसका मतलब क्या हुआ, जिस तरह यहां हम समझाए कि 2 × 8 = 16, यानी फिर इस दोनों को यदि हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 के बराबर होगा। उसी प्रकार से यहां यदि x+3 को x+4 से यदि गुना कर देंगे तो फिर कितना हो जाएगा, x² + 7x + 12 हो जाएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है पहला। दूसरा आइए, अब दूसरा क्वेश्चन में देखिए यहां पे कितना है, 1 कुछ नहीं, यानी 1 को 45 से गुना कीजिए, 1 को यदि 45 से गुना करते हैं तो 1 × 45 = कितना हो गया, 45, यानी जोड़ने घटाने पे कितना लाना है हमको, 14। बीच में देखिए, बीच में कितना है, 14, और जोड़ने घटाने पे 14, गुना करने पर कितना लाना है, 45 लाना है, गुना करने पर कितना लाना है, 45। अब देखिए यहां पे हम क्या करते हैं कि बीच में लाना है 14 और गुना करने पर 45, देखिए तो 9, यहां पे देखिए सबसे पहले तो ये देखना है कि 45 किस खात में आता है। यहां पे देखिए 45, क्या ध्यान रखना है कि 45 किस खात में आता है, तो देखिए आप 5 इकाई में आता है, 5 × 45, 5 × कितना होता है, 45, और 5 9 को आप जोड़ करके देखिए, 5 9 को यहां पे देखिए जोड़ करके देखते हैं तो 9 × 5 = 14 और 9 × 5 कितना हो जाता है, 45। देखिए 9 5 दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 14, और 9 को 5 से गुना कर दिए तो 9 × 5 = 45। अब चाहे तो 5 को पहले लिख सकते हैं, 9 को बाद में, चाहे तो 9 को पहले लिख सकते हैं, 5 को बाद में, लेकिन जोड़ने पर देखिए हो गया ना, 9 5 14 या 5 9 14, 5 9 45 या 9 5 45। तो यहां पे करना क्या, देखिए कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो रहा है। अब यहां डॉट तो रखना ही नहीं है, डॉट को रखना ही नहीं, यदि थोड़ा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहां पे ऐसे कैसे हुआ, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या करना है, x² है तो x² पहले डाल दिए, फिर यहां पे 5x अब + 9x, अब +45 है तो +45, ठीक है। अब इस दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहां पे गौर से देखिएगा, x² 5x, तो x यहां भी, यहां x के पावर 2 है, मतलब x 2 है गुना में, यहां पे x 1 तो गुना में है, तो दोनों में से हम क्या करेंगे, 1 x कॉमन ले लिए, दोनों में से कितना x कॉमन लिए, 1 x कॉमन ले लिए, तो 1 x कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बच गया, गौर से देखिए यहां पे x बच गया, इसमें क्या बच गया, +5 बच गया, ठीक है। अब क्या सिखा दे, जो यहां आया x + 5, तो इसमें भी हम ऐसा क्या कॉमन लेंगे कि x + 5 ही आना चाहिए। तो वैसे भी देखिए 9 9 इकाई 9 और 9 5 45, 9 इकाई 9 और 9 5 45, 9 5 45, दोनों में ऐसा कौन सी मिल रहा है, 9 दोनों में मिल रहा है, तो 9 हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है, 9 कॉमन ले लिए, इसमें क्या बच गया x, अब +9 5
45। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 5 दोनों में है तो x प्लस 5 क्या हो जाएगा कॉमन, इसमें क्या बच जाएगा x, इसमें प्लस क्या बच गया 9, तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 9 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45 की क्या हो जाएगा फैक्टर इसका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखिए फिर इस दोनों को यदि हम गुना कर दिए x प्लस 5 को यदि x प्लस 9 से गुना कर देंगे तो फिर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन मेरा है वाई स्क्वायर माइनस 22y प्लस 120। फिर यहाँ पे देखिए तो वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर दे दी यहाँ पे देखिए क्या गुना करके देखिए यहाँ पे 120 है, कितना है यहाँ पे 120, यानी गुना करके लाना है 120। इसके पीछे में देखिए वाई स्क्वायर के पीछे में कितना है 1, तो 120 गुने 1 इक्वल टू 120। यहाँ पे देखिए है 22, यहाँ पे कितना है 22, तो यहाँ पे जब 22 है तो जोड़ने घटाने पे कितना लाना है 22 लाना है। ठीक है, तो हमें खोजना क्या है कि 120 किस खात में आता है। देखिए हमें खोजना क्या है कि 120 किस खात में आता है। तो देखिए सबसे पहला 15 इकाई में भी कहिएगा आ रहा है, तो 15 अट्ठे 120, यहां देखिए 15 अट्ठे 120, लेकिन 15 8 को जोड़ते हैं तो कितना 15 8 कितना हो जाता है 23, 15 8 कितना हो जाता है 23। अब 15 में से 8 घटाते हैं तो कितना हो जाता है 7, तो ये नहीं होगा। अब दूसरा आगे बढ़िए, देखिए यहां पे 22 है, ठीक है ना, 15 7 22 होता है, 15 7 22, तो ये तो हुआ ही नहीं। ठीक है, अब आगे देखते 15 7, यहां पे मिस्टेक हो गया था, ये तो होगा ही नहीं। अब दूसरा देखिए यहां पे 120 है तो सबसे पहले 22 लाना है, तो 10 देखिए 12 दाहें 120, 12 यहां पे ध्यान दीजिए 12 गुने 10, तो 12 दाहें के 120। अब 12 10 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 12 10 22, 12 10 22, देखिए मिला ना, बीच में लाना है 22, जोड़ने घटाने पे कितना लाना है 22, यहां पे कितना गुना करने पर 120, तब 12 10 22, अब 12 दाहें के गुना कर दीजिए तब 12 दाहें के 120। अब यहां पे देखिए करना क्या है कि यहां पे माइनस है, अब यहां थोड़ा लफड़ा, यहां समझिए अच्छा से, यहां पे क्या माइनस है, ठीक है ना। अब यहां पे जब माइनस है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे यहां पे कि ये देखना है कि जोड़ने पर आया है या घटाने पर। तो यहां भी जस्ट बता है 12 10 को जोड़ते हैं तो 22 होता है, अब 12 दाहें 120, 12 को 10 से गुना करते तब 120 पुट गया, तो 12 10 को जोड़ने पर हुआ है, और यहां माइनस है तो करना क्या है यहां पे, अब देखना है कि माइनस 22 लाना है। तो बताइए जब जोड़ने पर हो रहा है तो माइनस 12 को माइनस 10 से जोड़ेंगे तब ना माइनस 22 होगा, क्योंकि माइनस का मतलब क्या होता है कर्ज। तो 12 रुपया मान के चलिए आपको पहले से कर्ज है और 10 रुपया और कर्ज होगा तब ना 12 10 22 कर्ज कितना हो जाएगा आपका 12 रुपया 10 रुपया, तो 12 10 22 रुपया आपका कर्ज हो जाएगा। तो यहां पे क्या करना है, दोनों को माइनस में ही रखना है, माइनस 12y, यहां ध्यान से देखिएगा माइनस 12y और माइनस 10y, अब प्लस 120 है तो प्लस 120। यहां पे देखिए माइनस क्यों डाले यहां पे दोनों में, समझ में आया बढ़िया से, फिर से एक बार देख लेते माइनस 12। अब देखिए मान चले ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तब 12 माइनस में है और 10 माइनस में है, दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो 12 रुपया माइनस में आपको मान के चलिए कर्ज है और 10 रुपया कर्ज है, तब ना 12 10 22 रुपया कर्ज हो जाएगा। तो उसी प्रकार माइनस 12y और माइनस 10y, तो माइनस कितना हो जाएगा 12 10 माइनस 22, इसलिए यहां पे दोनों क्या होगा माइनस में होगा। अब यहां पे देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए y दोनों में है तो y कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या बच गया y, यहां पे देखिए दोनों में कॉमन ले लिया y तो क्या बच गया इसमें माइनस 12। अब यहां पे आइए देखिए माइनस यहां है, देखिए यहां पे माइनस है यहां प्लस है, तो बताए थे कि प्लस में एक प्लस है तो एक प्लस में दो माइनस होता है, क्योंकि दो माइनस को गुना करते हैं तो एक प्लस होता है, ठीक है ना, ये तो जानते हैं माइनस माइनस का गुना क्या होता है प्लस। तो यदि कहीं पे एक प्लस है इसका मतलब एक गुना में कितना माइनस है, दो माइनस का गुना है, तो ये प्लस है मतलब इसमें कितना माइनस है, इसमें दो माइनस गुना में है, तो एक माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। और 10 दोनों में 10 एक 10, अब 12 10 120, तो 10 कॉमन ले लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे y अब माइनस 12। अब यहाँ पे देखिए y माइनस 12 दोनों में है तो y माइनस 12 कॉमन ले लिए, इसमें क्या बच गया y माइनस 10, तो y माइनस 12 इंटू वाई माइनस 10, इसका फैक्टर हो गया वाई स्क्वायर माइनस 22y प्लस 120 का गुणनखंड हो गया। इस दोनों को फिर यदि हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 22y अब प्लस 120 आ जाएगा। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन आज का देखते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कि यहाँ पे देखिए जोड़ने घटाने पे हमें पहले तो गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसके पीछे में एक है
और इसके पीछे में 110 है। कितना है? 110 है इसके लास्ट में। दोनों का गुना कर लिए तो 110 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। 110 को यदि हम 1 से गुना कर दिए 110, जोड़ने घटाने पे लाना है 110, जोड़ने घटाने पे कितना लाना है? 110, और गुना करने पे लाना है, देखिए इसके जोड़ने घटाने पे कितना लाना है? 1। इसके पीछे में देखिए कितना है? 1 गुना कर दिए, 110 को 1 से गुना किए तो कितना हुआ? 110, यानी दोनों साइड का गुना 110, यानी गुना करके लाना है कितना? 110, और जोड़ने घटाने पे कितना लाना है? 1। जोड़ने घटाने पे कितना लाना है? 1। अब करना क्या यहां पे? तो सबसे पहले देखना है कि भाई किस खात में आता है 110, किस खात में आता है? तो 11 दाएं, 11 दाएं 110, 11 10 को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? 11 दाएं 110, 11 में से 10 गया तो 1। यहां पे देखिए ये समझ गए कि इसका जो भी फैक्टर है वो क्या होगा? 11 10 होगा। क्या होगा इसका फैक्टर? 11 10 होगा। अब यहां पे थोड़ा सोचना है। क्या सोचना है? यहां पे देखिए यहां प्लस है, इतना तो फिक्स है। देखिए 11 दाएं 110 गुना करने पर तो हो गया 11 दाएं 110, गुना करने पर हो गया 11 दाएं 110, लेकिन यहां पे जोड़ने घटाने पे लाना है 1। तो 1 कैसे आ गया? देखिए जोड़ने पर तो नहीं आएगा, 11 10 जोड़ते 21 होता है, तो 11 में से 10 घटाते हैं। गौर से देखिए 11 में से 10 घटा दिए तो कितना हो गया? 1। 11 में से 10 घटा दिए तो 1। लेकिन यहां पे क्या सोचना है आपको कि एक्स स्क्वायर पहले डाल देते हैं। अब यहां पे क्या सोचना है कि देखना है कि मुझे ये जो यहां पे क्या है प्लस या 1 यदि घटाने पे लाना है तो ये देखना है कि यहां पे क्या मान है, प्लस है या माइनस है। यदि यहां पे प्लस रहेगा तो आप बड़े, देखिए फैक्टर में दो चीज होता है, एक बड़ा और छोटा। एक तो बड़ा, यहां पे देखिए 11 बड़ा है, 10 क्या है? छोटा है। तो यदि आपको प्लस में मान लाना है तो बड़े वाले को प्लस रखना है, ये बात याद रखिएगा। यदि आपको प्लस में लाना है तो बड़े वाले, इसमें बड़ा कौन है? 11 या 10? 11। तो 11 बड़ा है तो यानी 11 को प्लस में रखेंगे और 10 को कौन सी में रखेंगे? माइनस में रखेंगे। नहीं, यदि यहां पे माइनस रहता, यदि यहां पे प्लस के बजाय यहां पे यदि माइनस रहता तो हम क्या करते? बड़का को 11 को माइनस में रखते और 10 को कौन सी में रखते? प्लस में रखते। बात समझ में? यानी जिस जो मान लाना है, यदि प्लस में लाना है तो बड़े वाले को प्लस में रखना है, छोटे वाले को माइनस में। नहीं, माइनस में लाना है तो बड़े वाले को माइनस में रखना है और छोटे वाले को प्लस में। यानी जो आपको लाना है, ये याद रखिएगा, जो यानी जिस चिन्ह में आपको मान लाना है, माइनस में है तो बड़े वाले को रखना है माइनस में, नहीं प्लस में है तो बड़े वाले को रखना है प्लस में, घटाने के क्रम में। ठीक है, तो अब क्या करना है? यहां पे 11x है तो यहां पे क्या लिख देंगे? देखिए 11x माइनस 10x माइनस 110। अब देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर और 11x दोनों में क्या मिल रहा है? x दोनों में मिल रहा है तो x कॉमन हो गया। इसमें क्या बच गया? x, और इसमें क्या बच गया? केवल 11, तो x प्लस 11, x प्लस 11। अब यहां पे देखिए माइनस यहां है और माइनस यहां भी है, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन, क्योंकि जो दोनों में मिलता है वही हम कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन। और 10 देखिए यहां पे 10 यहां भी है और यहां देखिए x, इसमें क्या बच गया? 10 कॉमन ले लिए तो इसमें x बच गया, और इसमें x से 11 दाएं के 110, यानी 11 को 10 से गुना करते तब ना 110 होता है। तो 10 यदि 110 में से यदि हम 10 कॉमन ले लिए तो कितना बच जाएगा? 11 दाएं 110, तो 10 कॉमन ले लिए तो उधर क्या गुना में क्या बच गया? 11, इसलिए यहां पे क्या डाल देंगे? 11। अब वैसे भी आपको पहले ही बता दिए, जो यहां जो मान यहां पे आएगा वही मान यहां भी आएगा। यहां देखिए माइनस कॉमन ले लिया है तो यहां क्या बच जाएगा? प्लस, क्योंकि रूल क्या है? जो यहां आएगा x प्लस 11 यदि यहां आया है तो x प्लस 11 ही यहां आएगा, तब ना फिर दोनों कॉमन लेते हैं यहां पे। अब देखिए यहां पे x प्लस 11 दोनों में है तो x प्लस 11 क्या लेना है? कॉमन ले लेना है, तो x प्लस 11 हो गया कॉमन मेरा। अब इसमें क्या बच गया? x, तो इसमें दे दिया x, इसमें क्या बच गया? माइनस 10 है तो माइनस 10। तो इस प्रकार से x प्लस 11 इंटू x माइनस 10 क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन मेरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 21। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 21। तो यहां पे देखिए सबसे पहले दोनों साइड वाले का गुना कीजिए, 1 गुने 21 कितना यहां पे? 1 गुने 21 तो कितना हो जाएगा? 21, यानी गुना करके आपको लाना कितना है? 21, और जोड़ने घटाने पे कितना लाना है? 4। जोड़ने घटाने पे कितना लाना है? 4। तो पहले तो देखिए 21 किस खात में आता है? 3 सत्ते 21 या 7 21 और 7 में से 3 गया तो 4। देखिए फैक्टर तो आपका टूट गया 7 और 3,
कितना निकल गया 7 3। तो यहां पे सबसे पहले तो वाई स्क्वायर लिख लीजिए। अब यहां पे फिर देखिए 7 में से 3 गया, 7 माइनस 3 तब आ रहा है 4, यानी घटाने पर हो रहा है, कोई चीज जोड़ने पर नहीं हो रहा है, घटाने पर हो रहा है। तो घटाने में अभी क्या सिखाए थे, यहां माइनस है, यहां माइनस है तो बड़े वाले को क्या रखना है माइनस में। तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 7y, और छोटे वाले को कौन सी में रखना है प्लस में, तो प्लस 3y। अब माइनस 21 नहीं, यदि यहाँ पे प्लस रहता तो फिर 7y को प्लस में लिखते और 3y को माइनस में लिखते। अब यहां पे देखिए वाई स्क्वायर माइनस 7y, दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ वाई स्क्वायर यहाँ y है तो y दोनों में कॉमन ले लेते हैं। इसमें क्या बच जाएगा y, इसमें बच गया -7, y -7। इसमें क्या बच गया, यहाँ पे देखिए इस दोनों में कॉमन क्या लीजिएगा, तो देखिए 3 का 3 और 3 सत्ते 21, एक तो में 3 गुने 1 तो 3 और 3 गुने 7 तो 3 सत्ते 21, 3 दोनों में है तो 3 कॉमन ले लिए। इसमें क्या बच जाएगा y -7, y -7, 3 सत्ते 21। अब यहां पे देखिए y -7 दोनों में है तो y -7 कॉमन, इसमें क्या बच गया y +3, इसमें क्या बच गया y, इसमें +3, तो y +3 इसका फैक्टर हो गया। मेरा लास्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए क्या लिखे है, x² -11x, x² -11x -42, ठीक है। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए लिखा है कि आप लोग अब इसका गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड आप लोग इसका गुणनखंड करके, और इसका जो भी गुणनखंड होगा ये हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर से जरूर डालिएगा। इससे हमें लगेगा कि आप लोग ये वीडियो समझ करके, आज का क्लास समझ करके आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो आदमी चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं, ठीक है ना, वो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए एक बार दिल से आप लोगों को धन्यवाद।